देश में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज गर्मी के साथ ही बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और किसानों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। केंद्र सरकार आज महंगाई को लेकर बड़ी बैठक करने वाली है। इसमें पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नए कदम उठाने पर चर्चा की जाएगी। शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ सेक्टर में तेजी रही, जबकि कई बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशक थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। भारतीय रेलवे ने आज से नई टिकट बुकिंग सुविधा शुरू की है। अब यात्रियों को पहले से ज्यादा आसान और तेज तरीके से टिकट बुक करने की सुविधा मिल रही है। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अब वे तनाव कम करने के मूड में हैं। चीन को भी शांति बनाए रखने की सलाह दी है। ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हतामी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, किसी भी कार्रवाई का जवाब इतना तेज होगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के एक महत्वपूर्ण पुल को हवाई हमले में नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में हालात और बिगड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि दिलाने का ठेका लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह चुनाव रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त अप्रैल में जारी होने की संभावना है, जिससे करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं, जिस पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में असिस्टेंट और मैनेजर पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 4 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई 2026 तक चलेंगे। केरल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की जमकर तारीफ की। शेयर बाजार में आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। निवेशकों ने टेक कंपनियों में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए जमकर निवेश किया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। इसमें घरेलू पर्यटकों को यात्रा पर विशेष छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई हेल्थ स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट की आसान उपलब्धता के कारण डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू की है। इससे उन्हें घर बैठे काम करने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार ने जरूरी सामानों के दाम नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी सीरीज के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है और टीम मैनेजमेंट रणनीति बनाने में जुटा है। देश में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के नए आइडियाज और सरकारी सहायता से कई नए बिजनेस खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेज करने का निर्देश दिया है। इससे देश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी। देश में जल संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई इलाकों में पानी की कमी के चलते सरकार ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक कंटेंट को रोकने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिशन देश की अंतरिक्ष क्षमता को और मजबूत करेगा। देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जा रही है। इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर नई बातचीत हुई है। दोनों देशों ने मिलकर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब अधिकतर सामान इंटरनेट के जरिए खरीदना पसंद कर रहे हैं। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई लोन योजना शुरू की है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन मिलेंगे।
देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब पेड़ लगाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर ध्यान दे रहे हैं।